सत्र में रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट को पेश करेगी। इसको लेकर के हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएजी की 3 रिपोर्ट भी पेश करेंगी। बात करने के लिए विपक्ष से संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है विधानसभा में अपनी बात रखने वाली है? देखिए, लगातार पिछले 2 महीने से दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और बहाने कर रही है। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा जिससे ये लगे कि प्रदूषण के मामले को लेकर गंभीर है। उल्टा इन लोगों ने डाटा चोरी करने की कोशिश करी। जहाँ जहाँ पे AQI नापने की मशीन जहाँ पे थी वहाँ पे छिड़काव किया पानी का, ताकि पॉल्यूशन पे आंकड़ा ठीक नहीं आ पाए। पॉल्यूशन कम करने की कोशिश नहीं करी, पॉल्यूशन के आंकड़े कैसे चोरी कर लें उसकी कोशिश करती रही। तो हम इस मुद्दों को लेकर विधानसभा में उठाएंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों के सांसों पर इमरजेंसी थी और सरकार दिल्ली की लोग चिंता किए बिना आंकड़े कैसे कम दिखे उसकी कोशिश करती रही। लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, लोग वेंटिलेटर पे थे, लोगों की डेथ हुई है इस प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण हमारा अहम मुद्दा रहेगा और हम सरकार को मजबूर करें कि प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या जिससे दिल्ली जनता प्रभावित रही है उस पर चर्चा कराएं। सर, आप तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाने वाले और अनुमान देखा गया है, चाहे सड़क से बात की जाए या संसद की बात की जाए या विधानसभा की बात की जाए, जब जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि सदन दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत है और दिल्ली के जो स्पीकर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के मुद्दों पर सार्थक बहस हो। दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि आखिर 10 महीने में ऐसे कौन से कदम इन्होंने उठाए जिससे लगे कि प्रदूषण की समस्या को लेकर गंभीर थे। ऐसा क्या किया जिससे लगे कि प्रदूषण की समस्या कम करने की कोशिश करी है, या क्यों नहीं कर पाए, इसके क्या कारण थे। वोट तो यही कह के मांग के आए थे कि अगली जो इस बार की जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी रहेगा वो साफ हवा लोगों को मिलेगा सांस लेने के लिए। जनता ने उस पर वोट किया, लेकिन आज बद से बदतर हालात हो गए। एक्सपर्ट का ये कहना था कि ये दिसंबर का महीना पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या था? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात पर सदन में चर्चा होगी, स्पीकर साहब कराएंगे और सत्ता पक्ष के लोग और मंत्री, मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे। आप सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, क्या केवल पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया जाएगा? चूंकि देखा जाए तो 10 महीने से जब से रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में है तो आप लोग लगातार तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम बदलने को लेकर भी आप लोग आवाज बुलंद करते हुए नजर आए, यमुना को लेकर भी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए, तो क्या इन मुद्दों को भी सदन की पटल पर रखा जाएगा? देखिए, चर्चा तो सभी मुद्दों पे होगा, लेकिन प्रदूषण से लोग अभी परेशान हैं, तो प्रदूषण का मुद्दा हमारा सबसे प्रमुख रहेगा। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पिछले 10 महीने में इनका जितने प्रॉमिसेस थे आखिर वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाए। चाहे 2500 रुपये का वादा हो, चाहे सिलेंडर का वादा हो, वाटर लॉगिंग 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है इसका। आज यमुना का प्रदूषण पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। आपने झुग्गियों तोड़कर बेघर, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया, कहते तो बेघर को घर देने की बात थी। इन सब मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सबसे अहम मुद्दा हमारा दिल्ली का प्रदूषण रहेगा, जो कि इस प्रदूषण का कोई समाधान इन्होंने नहीं किया, बल्कि बद से बदतर कर दिया, जिससे दिल्ली की जनता और दिल्ली के लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, वेंटिलेटर पर गए और लोगों की जान गई है। ये अब जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों और ये क्यों नहीं कर पाए। सर, एक अंतिम सवाल, रेखा गुप्ता की सरकार जो है सीएजी की रिपोर्ट रखेगी अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल पर, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार यूनिवर्सिटी पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सबूत पेश कर रहे हैं कि इन्होंने 10 महीने में कुछ नहीं किया और अपनी नकारापन को छुपाने के लिए ये शो कॉल्ड सीएजी का रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आपने इन सभी मुद्दों पे आपने वोट मांगा, प्रोपेगेंडा किया, लोगों ने वोट किया। अब बताओ कि आपने 10 महीने में काम क्या किए। हमने जितने